हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखाया गया कि जो भारत में आज तक कितने व्यक्ति वित्त अध्यक्ष बने, वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष रहे, इनके विषय में हमने चर्चा किया था और वित्त आयोग का भी चर्चा किया था। आज स्टिक जीके के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं जो आपको मेंस और पीटी में भी पूछा गया था, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के मेंस पीटी में पूछा गया था। समुद्र तट वाले बहुत सारे प्रश्न आया था, तो हम सोचे क्यों नहीं आपको समुद्र तट आधारित जो बातें मुख्य रूप से पूछा जाता है आपको हम अवगत करा दें। तो समुद्र तट से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के कितने राज्य लगते हैं, भारत का कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले कहा कि भारत की सबसे लंबी तट वाला देश क्या है? विश्व की सबसे लंबी तट वाला देश, विश्व की दुनिया भर के जितने देश है उन सारे देशों में अगर समुद्र तट वाला देश देखा जाए तो आपका आता है एक कनाडा, दूसरा आता है नॉर्वे। क्या आता है? पहला आता है कनाडा, दूसरा आता क्या आता है? नॉर्वे। ये जो है कनाडा और नॉर्वे विश्व की सबसे अधिक तटीय सीमा तटीय वाला क्षेत्र है जो समुद्र तट से लगता है। कहां से लगता है? तो समुद्र तट से लगता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व में समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जितना समुद्री संगठन है इस सब का अध्यक्ष कोई ना कोई तो होगा। इस सब का अध्यक्ष कोई एक जगह होता है तो उसका नाम है लंदन, यानी इंग्लैंड में। कहां पर? लंदन, इंग्लैंड में। ये क्या करता है? सभी समुद्री संगठन को क्या करता है? यहाँ पर मुख्यालय है और इसको बुला करके कुछ कुछ बातें बताया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है। अब प्रश्न आपके सामने आएगा कि राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय पूरे दुनिया भर में नहीं बल्कि देश भर का समुद्री संगठन का मुख्यालय तो ये है पणजी। आप लोग गोवा नाम सुन के एकदम लेगा से मन में खुशी जाहिर हो जाता है। बाप रे बाप, कपल्स के लेके जाएंगे, गर्लफ्रेंड के लेके जाएंगे। अरे क्या जाएगा? गोवा ना। तो ये सब जो है क्या है? अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का समुद्री तट का मुख्यालय कहाँ है? तो गोवा है। कोई दिक्कत दोस्तों? करा भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य भारत में जो है कौन कौन राज्य पड़ता है जो बहुत लंबा है और समुद्र तट से पड़ने वाला राज्य? तो एक आता है गुजरात, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। अगर गुजरात हिस्सा ना होता तब गुजरात के जगह मुंबई जरूर लिखा था कि नहीं? क्या लिखा था? मुंबई लिखा था। मुंबई को काट के क्या बनाया गया? गुजरात बनाया गया। अगला करा भारत की सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है और वह समुद्र तट का है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो गोवा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे छोटी समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो गोवा ही है। कौन है? गोवा है। और कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी समुद्र तट वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब देश भर में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र तट से क्या करता है? लगता है? तो वह है दमन और दीव। क्या है? दमन द्वीप। कोई दिक्कत नहीं। भारत की कुल 9 राज्य है, उस 9 राज्य में से कौन कौन राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं? भारत की कुल 9 राज्य जो समुद्र तट से क्या है? सटा हुआ है। सबसे पहले बिहार से अलग होकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब राज्य को विभाजन करके अलग कर दिया गया था। उसी में से एगो राज्य आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल का ये भी पड़ता है, इसकी राजधानी कोलकाता। महाराष्ट्र भी राज्य आता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कोई दिक्कत? गोवा की राजधानी पणजी, आपको पता है। तमिलनाडु भी राज्य सटता है।
तमिलनाडु की राजधानी कहाँ, कोई बताए? चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई। केरल का बोलो, कोई नहीं पता? केरल का रे। कर्नाटक का, कर्नाटक का सबको भी पता होना चाहिए, बेंगलोर की, बड़ा खतरनाक कर्नाटक, कर जितना करेगा कर्नाटक ना। आंध्र प्रदेश आपको पता है कि नहीं? गुजरात, मोदी जी का राज, गुजरात, गुजरल राज, मोदी जी का राज यानी गुजरात। कहा? गुजरात। ये सब आता है ना, इस सब राज्य जो है, जितना घेरा मारा हुआ राज्य है, देख रहे हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसके बाद कहा रे? आंध्र प्रदेश, गुजरात। इस सब राज्य जो है क्या करता है, भारत में कुल 29 राज्य जो है, 28-29 राज्य, इन 9 राज्य समुद्र तट से लगता है। करा भारत में कितने राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगा है? भारत में कुल जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, समुद्र तट को छूती है। सबसे पहला आता है आपका अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। दूसरा आता है लक्षद्वीप। क्या आता है? लक्षद्वीप। अगला है दमन द्वीप, और एक आता है पांडिचेरी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हर राज्य, जितना राज्य है, तो सभी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बल्कि वहां डायरेक्ट केंद्रीय पुलिस ही काम करती है। वो राज्य बहाल करेगा नहीं करे इससे मतलब नहीं है। वहां पर क्या होता है, तो वहां पर डायरेक्ट केंद्र का ही सीधा दबदबा रहता है। लेकिन एकमात्र ऐसा स्टेट जिसका अपना विधानसभा है, अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना हाई कोर्ट भी है, जिला सेशन भी चलता है, और वहां पर अपना राज्य का क्या है, पुलिस भी है। जैसे दिल्ली, केजरीवाल मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा, तो इसका अपना हिसाब किताब चलता है कि नहीं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किसी को मुख्यमंत्री पति नहीं, लक्षद्वीप पति, दमन द्वीप पंडित, ये सब है नहीं, पति नहीं चलता है। लेकिन गोवा का है, सबको पता है। करा भारत की तटीय भाग की लंबाई अगर देखा जाए समुद्र तट से तटीय भाग की, तो कितना है आपको पता है? 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 लाख किलोमीटर पड़ता है। भारत के कुल मुख्य तटीय भाग, कितना? मुख्य तटीय भाग अगर की बात किया जाए, भारत के मुख्य रूप से तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर। कल हम आपको बताएंगे इसी प्रकार का, आपको बताएंगे हम खास करके मानसून के विषय में और प्रमुख क्रांतियां के विषय में, किस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, और प्रमुख क्रांति बताएंगे कि इस मानसून क्यों, मानसून पर आधारित बाकी सारे बातें लेकर के हम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोग करते नहीं हैं तो ठीक नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।